बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। एक पिकअप वाहन ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि उसमें सवार सारे यात्री सड़क पर आ गए। इस घटना पर सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। कई लोग हंस रहे हैं और कई लोग ड्राइवर पर बरस रहे हैं। तो कई लोगों ने कहा कि गाड़ी रोके बिना यात्री उतारने का ये नया तरीका है। वाहन चालक के ऐसे अचानक यू टर्न के निर्णय से उसमें सवार लोग सीधे रोड पर आ गए। कई लोग आहत भी हुए। इधर सरसंघ चालक ने भी अचानक एक यू टर्न ले लिया है। कह दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढने लग जाते हो। अब इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता, सहमति से ही कोई समाधान निकाल लो। इस मामले में अब हम किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। लो, हो गया धड़ाम। सरसंघ चालक का ये यू टर्न उस वाहन चालक के यू टर्न से भी भारी है, क्योंकि उसमें तो सवार यात्री सड़क पर आकर गिर गए, जबकि यहां पर पहले से ही गिरे हुए जो लोग सड़क पर उतरकर मस्जिदों मीनारों में पूजा करने की मांग करने वाला आंदोलन कर रहे थे, वो सारे आईटी सेल गोदी एंकर धड़ाम से गिर गए। उनकी भावना भी आहत हो गई होगी। लेकिन सरसंघ चालक ने वाहन चालक की तरह यू टर्न क्यों लिया होगा? अगर इसकी गहराई से पड़ताल करें तो हाल ही में डॉक्टर प्रदीप आगलावे का वो बयान नजर आता है जिसके बाद हिंदू मुस्लिम खुदाई वाली सारी आग बुझ गई और तभी पता चला कि लोहा लोहे को काटता है। प्रोफेसर आगलावे की रिसर्च की आग ने सारी नफरती आग ठंडी कर दी और फिर ओवैसी भी बोल गए कि ये मुल्क न हिंदू का न मुस्लिम का, ये तो द्रविड़ और आदिवासियों का पहले है। यहाँ का इतिहास हिंदू मुस्लिम से पहले बौद्धों का है। मस्जिद के नीचे अगर मंदिर है तो मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है। बस फिर क्या था, हिंदू मुस्लिम विवाद में जैसे ही बुद्ध का जिक्र आया, भागवत जी ने पुराना आदेश वापस लेते हुए आईटी सेल वाले को नया आदेश जारी कर दिया। कहा कि इतिहास बदला नहीं जा सकता। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। कनाडा के नागरिक विमल कुमार फिल्म बना चुके थे जो जुमे को रिलीज भी हो गई। उसमें वो दिखा चुके थे कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि सम्राट पृथ्वीराज की मृत्यु 11 मार्च 1192 में अजय मेरू यानी अजमेर राजस्थान में हो गई थी और मोहम्मद गोरी 15 मार्च 1206 तक जिंदा था। वैसे हमको भी स्कूल के ज़माने में इतिहास की ये सन तारीखें याद रखना बड़ा मुश्किल लगता था। पढ़ते समय तो लगता था कि सब याद रहेगा, लेकिन शाम को खेलने चले जाते, वापस आकर सो जाते और सुबह तक सारी तारीखें सन गड्ढ-मड्ढ हो जाती। पता ही नहीं चलता कि 15 मार्च 1206 को गोरी की मौत हुई या पृथ्वीराज की। अब इतिहास की तारीखें बड़ा कंफ्यूज करती है। फिर अपने विमल कुमार, मेरा मतलब है कि अक्षय कुमार ने तो पहले ही साफ कर दिया कि उनको भारत का इतिहास अच्छे से नहीं पढ़ाया गया। वैसे भारत में तो दूसरे देशों का इतिहास सिलेबस में शामिल रहता है। अब अक्षय है कनाडा के नागरिक, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी वहीं की होगी। हो सकता है कि कनाडा के सिलेबस में भारत का इतिहास न पढ़ाया जाता हो। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि किताबों में सम्राट पृथ्वीराज पर सिर्फ 2-3 लाइनें लिखी हैं। मतलब ये कि उन 3 लाइनों पर उन्होंने 3 घंटे की फिल्म बना दी, तो साफ है कि बाकी की सारी लाइनें उन्होंने खुद अपने आप जोड़ ली होंगी। फिर भी फिल्म बनाने से पहले एनसीईआरटी की पुस्तक अगर वो पढ़ लेते तो मदद हो जाती, लेकिन बेचारे व्हाट्सएप की आईटी सेल वाली जानकारी के भरोसे पूरी फिल्म बना गए। अब फिल्म की टिकट दिल्ली और महाराष्ट्र में कोई खरीद ही नहीं रहा है। पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि ये फिल्म भी धाकड़ गति को प्राप्त हो जाएगी। इसी बीच 2 राज्यों के मुख्यमंत्री सामने आते हैं, एक अपने क्षत्रिय होने तो दूसरे अपने चौहान कहलाने का धर्म निभाते हुए फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर देते हैं। इधर सूचना प्रसारण मंत्री अपने गोद पुत्रों पुत्रियों के साथ फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। पूरी सरकार लगी है कि लोग ये फिल्म देखें। शाह जी ने भी प्रमोशन कर दिया, तो उधर स्वामी जी ने उनका इस्तीफा मांग लिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है और हर दिन कश्मीरी हिंदुओं को गोली मारकर हत्या की जा रही है।
ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि अमित शाह से इस्तीफे के लिए कहा जाए और उन्हें खेल मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल उनको खेल में ज़्यादा दिलचस्पी दिख रही है। ये क्या स्वामी जी, अब खेल में दिलचस्पी तो सभी की रहती है, लेकिन अगर बेटा खेल रहा हो तो दिलचस्पी और बढ़ जाती है। हाँ, क्या हुआ? पाटिल बता रहे हैं कि शाह जी का बेटा नहीं खेलता, दरअसल खेल उसका बिजनेस है। मतलब ये कि खेलता नहीं, फिर भी बीसीसीआई का सचिव और एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष है। तो अपने बेटे के बिजनेस को देखने खेल मैदान पर नजर आए शाह जी पर स्वामी जी ने टिप्पणी कर दी। हालांकि शाह जी स्वामी जी को माइंड योर बिजनेस भी कह सकते थे, लेकिन मामला कश्मीर का है और बचे खुचे कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का पहली बार भी पलायन तब हुआ था जब बीजेपी समर्थित वीपी सिंह सरकार थी, और अब करीब 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। हाल ही में मोदी जी की बीजेपी सरकार ने 8 साल की अपनी बड़ी उपलब्धियों में नोटबंदी, जीएसटी सहित कश्मीर से आर्टिकल 370 रद्द करने को अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिनवाया था। उधर आरबीआई ने बताया कि नकली नोटों की संख्या 101.9% बढ़ गई है। पिछले 1 साल में ही 500 के नकली नोट 2 गुना हो गए हैं और उसी तेजी से 2000 के नकली नोट भी बढ़ रहे हैं। हालांकि नोटबंदी के समय बताया गया था कि इससे सारे नकली नोट जो चलन में है वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन तब लोगों ने लाइनों में लगकर, मार खा खा कर और मर कर भी अपनी सारी गाढ़ी और असली जमा पूंजी को बैंकों को लौटा दिया। बैंकों ने जितना बताया था लगभग उतनी ही करेंसी वापस भी हो गई। मतलब ये कि ऐसी कोई करेंसी उस समय नहीं मिली जिस पर उंगली उठाई जा सके। एक और उम्मीद की जा रही थी कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन साल 2014 से 2018 तक कुल 1523 आतंकी हमले हुए, जिसमें 177 नागरिक मारे गए और 328 जवान शहीद हो गए। वादा ये था कि पंडितों की शानदार वापसी हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर कश्मीर में माहौल आतंक का बन गया है। कश्मीरी पंडित वापस तो नहीं हुए, बल्कि बचे खुचे पंडित भी भागने का मन बना चुके हैं। हालांकि मोदी जी ने अपने 8 साल के कार्यकाल पर बोलते हुए कहा था कि उन्होंने नागरिकों का सर झुकने नहीं दिया। वैसे देखा जाए तो उनकी बात सही भी है। अगर आपको वो पुल देखना हो जो चीन ने भारत की सीमा में पैंगोंग झील पर बनाया है, तो आपको सर ऊंचा करके ही देखना पड़ेगा। ऊंची कीमतें, बेरोजगारी के ऊंचे ऊंचे आंकड़े देखकर आम लोग वैसे भी ऊपर आसमान की ओर ही ताक रहे हैं और कह रहे हैं, ऊपर खुदा आसमान नीचे जहां सब है मगर हाय तुझे ढूंढे मेरी नजर, तू आया ना आई खबर। अच्छे दिन का नहीं मिलना और मर जाना ढोलना वाला जो गाना है, ये गाना चल ही रहा था कि सब लोग ऊपर सर उठाकर आसमान की ओर ताक ही रहे थे। तभी कुछ पंखे जैसी एक छोटी सी चीज उड़ती हुई उनके ऊपर से गुजर गई। लोग समझे कि उड़न तश्तरी में एलियन आ गए क्या, लेकिन मोदी जी ने बताया कि वो उनका ड्रोन कैमरा है। उन्होंने कहा कि जब मुझे किसी सरकारी प्रोजेक्ट की गुणवत्ता जांचनी होती है तो मैं वहां अचानक ड्रोन भेजकर जानकारी ले लेता हूं। इससे किसी को भी पता नहीं चलता कि मैंने सारी जानकारी ले ली है। उनकी इस बात को सुनकर अदानी भाई ने तुरंत ही ड्रोन बिजनेस में बड़ी डील करते हुए इन्वेस्टमेंट कर दिया। वैसे मोदी जी जो भी सपना देखते हैं, अदानी भाई उसमें तुरंत ही इन्वेस्ट करके उसको साकार कर देते हैं। वैसे कोरोना काल में जहां आम आदमी की आमदनी का ग्राफ देखने के लिए भले ही सिर झुकाना पड़ा हो, लेकिन अदानी अंबानी की संपत्ति का ग्राफ जो बढ़ा है उसे देखने के लिए सर उठाना ही पड़ेगा। मोदी जी के एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिला। इन योजनाओं से लाभान्वित एक हितग्राही ने भी खड़े होकर बताया कि कैसे उसे स्वच्छता मिशन, किसान निधि, आवास योजना, जल मिशन और उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, जिसके कारण उसकी बीवी बहुत खुश है। सभी ने तालियां बजाई। बाद में पता चला कि ये आदमी वो गोपाल दास है ही नहीं जो हितग्राही है। वहां के कलेक्टर आशीष मोदी ने एक फर्जी हितग्राही को मोदी जी के सामने तारीफ करने के लिए खड़ा कर दिया था। वैसे ये कोई नई बात नहीं है।
ये सब देखकर बाबाओं की वो सभाएं याद आ गई जहां पर नए नए कलाकार फर्जी भक्त बनकर ये बताते हैं कि कैसे उनकी रोग तकलीफ बाबा के योग और समोसा चटनी वाले उपाय से खत्म हो गए। वैसे कुछ ऐसा ही काम हमारे गोदी मीडिया बंधु 8 साल से लगातार कर रहे हैं। इससे दो लाभ होते हैं, एक तो उनके घर में कृपा आ जाती है और दूसरा लाभ ये कि कम से कम कुछ दिनों के लिए लोगों के दिमाग से बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुख्य मुद्दों को दूर भी किया जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस काम में बड़ी बहन ईडी भी हाथ बटा रही है। ईडी की नज़र विपक्षियों पर ज़्यादा है। जैसे ही कोई सर उठाए तो तुरंत ईडी उड़ जाती है और अपने तेवर दिखाने लगती है। कुछ लोग ये पैरोडी गा रहे हैं, ईडी तेरा तेवर दिखाना, हाय राम, मेन मुद्दों को है छुपाना। इससे डर से अब कुछ लोग विपक्ष छोड़कर पक्ष में पहुंच रहे हैं। कुछ दिन पहले घोर राष्ट्रद्रोही रहे गुजरात के नेता विपक्ष से पक्ष में आकर राष्ट्रभक्त हो गए। ईडी देर रात तक जागकर पंजे पर छापा मार रही है। इसी चक्कर में ईडी दीदी ने सुबह उठने में थोड़ा देरी कर दी। तब तक राहुल जी विदेश जा चुके थे और सोनिया जी, प्रियंका जी दोनों को वायरस ने शिकार बना लिया। वायरस से याद आया कि रूस यूक्रेन के बीच पैदा हुए गेहूं संकट के बीच तुर्की ने भारत से गए गेहूं की 56,877 टन की खेप को 29 मई को लौटा दिया। इस्तांबुल के एक कारोबारी द्वारा गेहूं में रूबेला वायरस पाए जाने की बात कही गई, जिससे तुर्की के कृषि मंत्रालय ने इस खेप को वापस कांडाला बंदरगाह भेज दिया है। इधर भारत के कुछ बंदरगाहों पर इन दिनों बड़ी मात्रा में हेरोइन जैसे नशीली चीजों की खेप पकड़ी गई। हालांकि हमारे मीडिया गोदी बंधु इस खबर को दिखाना भूल गए। हो सकता है इसलिए न दिखाया हो कि सेम खबरें क्या दिखाना। अभी पिछले साल ही तो पूरे 3 महीनों तक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और वानखेड़े पर लोगों को उलझाए रखा था। इस चक्कर में नवाब मलिक अंदर हो गए और आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। अब सब लोग मीडिया को ही शेम बोल रहे हैं। मामला नशे का था और नशे से याद आया कि भोपाल में नशा मुक्ति के लिए एक बाबा ही आगे आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 100 में से 99 कथावाचक चरित्रहीन हैं। हालांकि इन बाबाओं और धर्मशास्त्रियों की संसद में कुछ न कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाता है। हाल ही में एक धर्म संसद में खुद को शंकराचार्य और संत महात्मा कहने वाले आपस में भिड़ गए। दरअसल इन तथाकथित संतों में हनुमान जी कहां पैदा हुए इस बात को लेकर बहस हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए माइक उठा लिया। अब मामला फिर से वहीं आ गया, कौन कहां पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, किसके ऊपर क्या बना। और सर संघ चालक जी ने पहले ही कह दिया है कि इतिहास के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो कुछ और ही सामने आ जाएगा। मतलब उन्होंने सीधे सीधे ये निर्देश दे दिया कि अब पीछे घूम जाओ और मुस्लिमों के साथ वैसे ही सहमति बना लो जैसी मुगल काल में बनाकर राज किया करते थे। मतलब तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम हारे ना हम हारे। भागवत जी का यह बयान तब आया जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम वाले सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर होने या अंदर की मूर्तियों चिन्हों की जांच करने वाले उनके आंदोलन को बौद्धों ने एक अलग ही मोड़ दे दिया। सीधे यह कह दिया कि हम भी देखेंगे कि मंदिर के नीचे क्या है। बस इसके बाद भागवत जी को यू टर्न लेते हुए बयान बदलना पड़ा कि अब हम मंदिर आंदोलन नहीं करेंगे। मतलब ये कि जो कहते थे अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, उनका भविष्य अब डांवाडोल लग रहा है। उन्होंने साफ कह दिया कि फर्जी कहानियों वाली फिल्मों, टीवी एंकरों की फर्जी बहसों से इतिहास बदलता नहीं है, उसके लिए सबूत जरूरी है। तो फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। चुनाव जीतने के लिए अब कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बटन दबाना ही काफी है। बहरहाल यूपीएससी का परिणाम आ गया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है करोड़ों का घोटाला उजागर करने पर 7 गोलियां झेलने वाले यूपी के अफसर रिंकू राही जी की, और जेएनयू में पढ़कर जामिया से तैयारी करके अव्वल रही श्रुति शर्मा की, जिसके संविधान वाले ट्वीट ने हिंदू मुस्लिम एजेंडे की ऐसी तैसी कर दी है। ऐसी तैसी से याद आया, हाल ही में बाबा रामदेव ने कहा कि लोग अपनी ऐसी तैसी कराएं, मोदी तो अच्छा काम कर रहे हैं। दरअसल पत्रकारों ने उनसे ये पूछ लिया था कि 30 रुपए वाला पेट्रोल कहाँ मिलेगा बाबा। खैर, अब आपको मिले तो जरूर बताइएगा।
फिलहाल आप हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।